So in CSAT 2023, there was this question: each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? What is the sum of the digits of the resulting number? Right, and we had 4 options as well: 64, 80, 81 and 100. right? So first we will like to understand the क्वेश्चन. पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है. तो ईच डिजिट ऑफ अ 9-digit नंबर इज़ 1. तो 9-digit नंबर क्या हो गया इस केस में? एक 9-digit नंबर है, 9-digit नंबर है जिसका कि सारा डिजिट क्या है? 1 है. सो इट विल बी ऑटोमेटिकली 1119 टाइम्स, राइट? 9. सो दिस इज आवर नंबर. ठीक है, दिस इज आवर नंबर, राइट? नाउ दे आर सेइंग इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. सो n इज दिस. सो नाउ इट इज सेइंग कि n into n. We have to calculate n into n. So suppose we calculate n into n, this number is multiplied by itself, and then they are asking कि what is the sum of the digits. यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, the product, then we have to find sum of the digits. Now you can understand कि टू फाइंड इट बाय द रेगुलर मेथड, जो नॉर्मल तरीका है हमारा, उसमें इसको इसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना समय लग जाएगा हम लोग को? डू वी हैव सो मच टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्लास में, एग्जामिनेशन हॉल में क्या हमारे पास इतना टाइम रहता है क्या? नहीं रहेगा. हम लोग इसको इस तरीके से फाइंड आउट करने जाएंगे तो पूरा समय ही निकल जाएगा हमारा. तो देयर मस्ट बी सम मेथड. कुछ तो तरीका होगा जिससे ये सॉल्यूशन निकल पा रहा होगा एग्ज़ाम के अंदर भी हम आसानी से जिससे निकाल पाए. तो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले वी विल सी द ट्रेंड्स कि क्या ट्रेंड क्या है. इज़ देयर एनी ट्रेंड विच वी कैन फॉलो, और जिससे कि हमारा बन जाए सवाल. ठीक है, तो एक काम करते हैं. दिस इज़ 1-digit नंबर, दिस इज़ 9-digit नंबर, राइट? तो हम लोग 1 का 1-digit नंबर क्या होगा? 1. तो 1 into 1 करेंगे, क्या आएगा? इट्स 1. नाउ लेट्स सी 2-digit नंबर. 2-digit नंबर जिसमें कि दोनों 1 ही है, दोनों डिजिट 1 है. दैट मीन्स 11 into 11, राइट? सो इट विल बी 121. ठीक है. नाउ वी कैन सी 3-digit नंबर है जिसमें सारा डिजिट 1 ही है. तो 111 into 111, राइट? So you know what is this? This is 1 2 3 2 1. When you multiply this with this, then you will get this. Okay, आप ये साइड में कर लेना मल्टीप्लिकेशन. आप देखेंगे कि आसानी से यही हमारा आ रहा है. नाउ 4-digit नंबर 111 into 1111, राइट? तो इस केस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल सी कि 1 2 3 4 3 2 1. ठीक है. सिमिलरली 5-digit पे अब आप जाओगे. मैं इसमें आगे अब नहीं करूँगा. ठीक है. नाउ यू कैन गेट द ट्रेंड फ्रॉम दीज नंबर्स ओनली, कि इसी से यू विल फाइंड सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेंड जिससे कि आप डिकोड कर लोगे कि इसमें हो क्या रहा है आखिर. ठीक है,
Let's see. So this is one digit number, 1 into 1, that's 1, perfect. Here it's 2 digit number, ठीक है. यहाँ 2 digit number हो रहा है, 11 को 11 से कर रहे हैं, तो 1 2 1. नाउ यू सी कि यहाँ एक है, लास्ट में 1 है और यहाँ 2 है. बेसिकली 2 डिजिट है, तो 1 2 बढ़े और फिर से हम फर्स्ट डिजिट को यहाँ रिपीट किए. ठीक है, आप ये ध्यान देंगे कि शुरू में 1, पीछे 1 और बीच में 2 डिजिट नंबर है, तो 2 हो गया. यहाँ देखिए 3 डिजिट नंबर है. अब देखिए 1 2, यही फिर रिपीट हो रहा है, 2 1. ठीक है, 1 2 2 1 और बीच में क्या आ गया, 3 हमारा आ गया. तो बेसिकली जितना डिजिट नंबर हमारा रहता है, तो हम एक तो ऐसे समझ लेते हैं कि इसको हम ऐसे बढ़ेंगे कि 1 2 3 और फिर बैक गियर में चले जाएंगे 2 1. ठीक है, या फिर ये समझ लो कि जितना डिजिट का नंबर है उसको बीच में डाल दो. ये 2 डिजिट का है, यहाँ 2 हमने डाला और इसके आगे 1 1 डाल दिया. यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ हमने 3 डाला, अब इसको उल्टा चला दिया, 3 2 1 3 2 1. ठीक है, सिमिलरली ये 4 डिजिट है, तो यहाँ बीच में हमने पहले 4 लिख लिया, अब इसको उल्टा चला दिया, इधर गाड़ी उल्टी चला दी, 4 3 2 1 4 3 2 1. ठीक है, तो अब बताओ कि 5 वाले केस में क्या होना चाहिए. 5 वाले केस में तो ये होना चाहिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1. राइट, कि 1 से हम 5 तक गए, 5 तक गए और फिर हम उल्टा चले गए. बेसिकली 5 बीच में हमने लिख लिया क्योंकि 5 डिजिट है, और पहले 4 3 2 1 4 3 2 1. राइट, अब आप आ जाओ, डायरेक्टली हम लोग जंप कर जाते हैं. नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू 9 डिजिट नंबर. अब 9 डिजिट नंबर अगर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ठीक है, इसी का स्क्वायर है बेसिकली, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. तो इसमें 9 डिजिट है, तो इसमें क्या होगा. ठीक है, 9 डिजिट है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सिंपली क्या होगा, सबसे पहले आप बीच में 9 पुट करो, जो हम लोग सीखे हैं. 9 पुट करो, अब उल्टा चले जाओ, उल्टा चले जाओ, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1. राइट, वही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, इधर से 1 2 8 हुआ और यहाँ 9. ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेंड्स था, जो ये हम ट्रेंड यहाँ फॉलो कर रहे थे, उसी को डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर दिया. ये 9 डिजिट है, तो इसमें हमने 9 बीच में डाल दिया और फिर इधर उल्टी चला दी, इधर उल्टी चला दी. ठीक है, तो ये जो उल्टा गाड़ी चल गया अपना, तो उस तरीके से हमारा ये पूरा एक आया. तो फाइनल जो प्रोडक्ट है, यानी n इंटू एन जब हमने किया, देन व्हाट डिड वी गेट, क्या पाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1. राइट, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट्स सी कि व्हाट इज द क्वेश्चन. लेट्स सी. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर. राइट, तो we have to find the sum of the digits, we have to find the sum of the digits of the resulting number. So this is our product, this is the number and then we have digits. ठीक है, ये जो digits हैं टोटल 9 + 8 कितने डिजिट्स हो गए हमारे, 17 डिजिट्स हैं. इनका हमको सम निकालना है. तो सम यू कैन ईजिली फाइंड आउट. सम तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1. या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो. ठीक है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे. या फिर दूसरा तरीका है कि यू कैन डू कि यू टेक दिस 1 + 8. ठीक है, हेयर ऑल्सो 1 प्लस मतलब टिल 8, तो n इंटू एन प्लस 1 का आपको पता है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स starting from 1, like first n natural numbers, you can do this and you can then multiply it by 2 and then add 9. Right, like you can do ki in this case here also it is n into n plus
1/2 एंड बीच में ये 9 प्लस करना होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 × 9/2 प्लस 9 प्लस सेम यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, सो दिस इज़ 4 × 9 दैट इज़ 36, 36 प्लस 9 प्लस अगेन 36, सो क्या हो गया 72 प्लस 9 दैट इज़ 81 इज़ आवर फाइनल आंसर, राइट। सो डू वी हैव ऑप्शन एज 81, वी हैव सी ऑप्शन एज 81, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 81, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग पहले तो ट्रेंड देख लेंगे कि यार कुछ तो ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा, वरना पूरा प्रोसेस फॉलो करने में तो हमारा पूरा समय ही चला जाएगा। तो इसलिए देखेंगे कि कुछ ट्रेंड अगर फॉलो हो रहा है उसी के बेसिस पे हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है।